तहरीक इंसाफ चाहती थी कि अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाए, इंतखाबात की तहकीकात के लिए जो है वो उस पर जोर दे, लेकिन इस खत को अब आप किस तरह से देखते हैं? इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट अपने नॉमिनी को मुबारक नहीं देगी तो और किसको देगी? शहबाज शरीफ साहब इस वक्त इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के नॉमिनी के तौर के ऊपर इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। हमने अपने आप को गिरवी रखा हुआ है उनके आगे, तो मुबारक तो बनती थी, वो हो गई। हम अमेरिका के ऊपर दबाव क्यों डालेंगे कि जी वो हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाले? हम खुद इस काबिल हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव डालेगा, हमने डाला भी है और आइंदा जो आने वाले दिनों में देखेंगे कि और दबाव डालेगा। अच्छा, लेकिन इसी एस्टेब्लिशमेंट को तो आप कहते थे कि यहाँ पर जो है वो कांग्रेशनल हेयरिंग्स हो, ये कर्जा दें तो सोच समझ के दें, दीगर इदारों से IMF से जो है वो आपने कहा, तो फिर उसी एस्टेब्लिशमेंट को, उसी को आप एस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अपने नॉमिनी को ही मुबारकबाद दे रहे हैं। कांग्रेशनल हेयरिंग का हमारे डायस्पोरा ने मूव किया था, जो कि अमेरिकन सिटीजन्स भी हैं। अच्छा, ये उनके मामलात हैं, उसको हमने सपोर्ट किया था, डेफिनेटली किया था। अगर कोई भी मुल्क किसी भी तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट करेगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। कांग्रेशनल हेयरिंग जो कुछ हुआ है, जो जहाँ जो बातचीत हुई है, डोनाल्ड लू की जो टेस्टामेंट स्टेटमेंट जो वगैरह आई है, वो सब बहुत मेजर स्टेप्स थे टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग द रियलिटी ऑफ द साइफर, और ये कि उसके बाद आगे क्या होना है। तो ये डायस्पोरा का मामला है, हम डेफिनेटली उसको सपोर्ट। लेकिन अब अमेरिका से कुछ नहीं चाहते कि वो इंतखाबात के मामले पर किसी भी किस्म का कोई किरदार अदा करे? हम तमाम जमहूरी दुनिया से ये उम्मीद लगाते हैं कि वो पाकिस्तान में जमहूरियत की जो स्ट्रगल है उसको सपोर्ट करेगी। अच्छा, और अमेरिका से आपको कोई उम्मीद है कि अमेरिका भी सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा? हम उनसे उम्मीद यही इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जी हम तमाम जमहूरी दुनिया जो है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, उनसे ये तवक्को रखते हैं, उम्मीद की बात नहीं है, तवक्को रखते हैं कि वो जमहूरी इक़्तिदार के फरोग के लिए जो मूवमेंट इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है उसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, अब ये जो जजेस वाला मामला है, क्यों इस पर इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है? लॉजिकल स्टेप तो ये होना चाहिए तहकीकात हो, और तहकीकात के लिए उन्होंने कमीशन जो है वो बना दिया है जो इल्जामात की तहकीकात है, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, रेजिग्नेशन शुड कम। ये जो तहकीकात के लिए वक्त नहीं देना चाहते? ये जो लेटर है सर, ये एड्रेस किया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लेटर लिखा जाता है किसी और मकसद के लिए नहीं, बल्कि इन्वेस्टिगेशन/इंक्वायरी के लिए लिखा जाता है। और इस लेटर के कंटेंट्स अगर आप कहें, अगर आपके पास घंटा डेढ़ है तो मैं पढ़ के सुना दूंगा। जी, ये लेटर मेरा ख्याल है हर किसी के इल्म में है कि इस लेटर के अंदर जो क्या जो इसमें दो जो एनेक्स्चर्स लगी हुई हैं, वो भी अगर आप देखें तो वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एड्रेस की गई है। और इसमें इंस्टेंसेस बताए गए हैं कि किस तरीके से इन 6 जजेस ने बसा औकात चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कॉन्फिडेंस में लिया, उनको बताया कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसी लेटर में यह भी लिखा हुआ है कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ भी मीटिंग की और उनको भी बताया कि क्या हो रहा है उनके साथ। तो ये कोई आज ये नहीं कि 25 तारीख को एक खत लिखा गया तो ये ऑल ऑफ अ सडन हुआ है। इसके पीछे एक लंबी दास्तान है जो कि 2 साल के ऊपर मुहित है। अच्छा। शायद इससे भी ज्यादा। तो वो जो चीफ जस्टिस, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लेटर लिखने का मकसद ही है जी कि आप जो इसमें इंडाइटेड है, इंडाइटेड कौन है? इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ऑपरेटिव्स हैं जी, वो इंडाइटेड है। इसमें इंडाइटेड है चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इसमें इनडायरेक्टली इंडाइटेड है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इसकी तहकीकात कहाँ हो? मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी, वो तहकीकात जो है सबसे पहले ये है, जैसा कि हम 9 मई के बारे में भी कहते हैं कि पहले तहकीकात हो, बिल्कुल हो, लेकिन तहकीकात से पहले इंफॉर्मेशन तो पूरी आनी चाहिए ना। ये 6 जज तो नहीं है पाकिस्तान में, सिर्फ सैकड़ों जजेस हैं। सो जुडिशल कन्वेंशन, जिसका कि इस लेटर में डिमांड किया गया है, जुडिशल कन्वेंशन क्यों? ताकि पहले आपको क्रॉस सेक्शन ऑफ जजेस से, जो कि मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में काम करते हैं, आप उनकी कहानी तो सुन लेना कि किन किन लोगों के साथ। जब आपके पास तमाम मटीरियल जो है ऑन बोर्ड आ जाएगा तो उसके बाद हमने उनसे डिमांड किया है कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, कंप्राइजिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए सर, उसमें प्रॉब्लम ये है, और ये कुछ कानूनी माहिरीन से बात हुई, उन्होंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी फोरम नहीं हो सकता या इन्वेस्टिगेशन फोरम नहीं हो सकता। तो जजेस जो हैं वो एडजुडिकेशन के लिए जो है वो जारी बात है वो रिपोर्ट बनेगी और वो रिपोर्ट जजेस के सामने पेश की। पैनामा में क्यों हुआ था ये इंक्वायरी कमीशन, क्यों बना? नहीं, पैनामा में जीआईटी बनी, जीआईटी बनी, जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश की, जिस पर अदालत ने जो है वो फैसला दिया। चलिए, जो मेरे नजदीक
की कोई मेरी जाती जो इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज मैं बहुत से लोगों से बात करता रहा हूं, और आज भी जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें हमने पूरा एक कंप्लीट एक लिस्ट ऑफ केसेस बताई हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उसमें डील करते रहे, और किस किस तरीके से उन्होंने उन केसेस को मिस हैंडल किया, मिसट्रीट किया, डिले किया है, वो हमने पूरी डिटेल उन्हें दी है, कल अखबारों में भी पब्लिश हो जाएगी। तो हमारी तो डिमांड ये है, वो ये है जी कि जुडिशियल कमीशन बने और जुडिशियल कमीशन जो है इसको इंक्वायर करे। अदरवाइज मैं फील करता हूं कि इंडाइटमेंट दूसरा जो है वो है एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव को हेड कौन करता है इस वक्त? प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान करता है। तो क्या जो एक बंदा जो है जो कि जिसको हुज एन एलिज्ड मुल्ज़िम, जो कि एक नामजद मुल्ज़िम है इस लेटर के मुताबिक, तो क्या वो अपने केस के ऊपर खुद जज बन के बैठेगा? तो मैंने उसमें आखिर में एक सेंटेंस कहा है जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या है, जो जजेस के लेटर है उसमें जो बातें की गई हैं, आपके ख्याल में ये जिन वाकयात का जिक्र है, क्या इनके पीछे शहबाज शरीफ, क्योंकि एग्जीक्यूटिव से तो मुराद तो आप तो यही ले रहे हैं शहबाज शरीफ। देखिए एग्जीक्यूटिव शहबाज शरीफ एंड हिज टीम एंड ऑफ कोर्स द ऑपरेटर्स ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज। मैंने आज ये कहा है कि जी अगर ये जुडिशरी जो है, चूंकि ये सारा मामला जुडिशरी के मारे है, अगर ये जुडिशरी जो है इसकी इंक्वायरी जो है वो एग्जीक्यूटिव को हैंड करेगी तो ये अपने आप को एग्जीक्यूटिव के आगे बेच रही है, सेल कर रही है। तो इंक्वायरी फिर आपके ख्याल में किस तरह से जो है वो होनी चाहिए? इसका हल क्या है? जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए जी, जैसे बनता है। रिटायर्ड जज तो आ रहे हैं। नहीं, रिटायर्ड जज की नहीं, हम चाहते वी वांट तो कहते हैं इंडिपेंडेंट होगा, रिटायर्ड जज होगा, रिटायर्ड जज करेगा, वो ना एग्जीक्यूटिव से। सर्विंग जज, रिटायर्ड जज की कोई वैल्यू, कोई रेलेवेंस नहीं है जी। अच्छा, रिटायर्ड जज तो एक 2 मिनट में इंटिमिडेट हो जाएगा। अच्छा, यहां प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, महा प्रॉब्लम है। मसला यह कि बात इंक्वायरी किस चीज की हो रही है? जजेस को इंटिमिडेट किया गया, उनके घरों में कैमरे लगाए गए, उनके बेडरूम्स के कैमरे लगाए गए, उनकी रिश्तेदारों को किडनैप किया गया, टॉर्चर किया गया, जबरदस्ती बयान लिए गए। मामला बहुत गंभीर है। और बाय द वे ये कल जो फैसला हुआ है कोई यूनानिमस फैसले नहीं हुए, इसलिए आज हमने एक और डिमांड की है कि इसके मिनट्स जो है 2 दिन जो फुल कोर्ट हुई है, इसके मिनट्स जो है वो हमें अंडर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो हमारा राइट है अंडर 19A, हमने कहा है कि वो मिनट्स हमें मिलने चाहिए, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि डिविजन था। ठीक है, राइट। कोर्ट के अंदर। अब दूसरा ये मुझे अब ये बताइए, जो पीटीआई की कोर कमेटी के हवाले से ये जो आज खबरें मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं कि जो वकला हैं उन पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीटीआई के जो सियासी रहनुमा है या सियासी टीम है पीटीआई की, क्या बात दुरुस्त है? नहीं, देखिए आपने खोसा साहब का जिक्र किया है, वो डेफिनेटली हुआ, एक रिसेंटमेंट थी कि जी वो वहाँ चूंकि खान साहब के केसेस हैं, खान साहब के केसेस जो हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी। अच्छा, वो उसको हम चाहते हैं, तमाम कोर कमेटी के यूनानिमस है कि सबसे पहले हम हर कमेटी की मीटिंग जो होती है उसमें पहले हमें ब्रीफिंग दी जाती है उन केसेस के बारे में। अच्छा, तो खोसा साहब को वहाँ पहुंचना जो था उसके ऊपर एक लेवल ऑफ रिसेंटमेंट था, उसका एक्सप्रेस किया गया हमने और उनके साथ शेयर भी किया गया। उन्होंने बताया कि वो चाहते थे कि उसके सामने, इस IHC के चीफ जस्टिस के सामने पेश होने से पहले वो खान साहब को मिलके उनकी इनपुट ले लें कि क्या उनके सामने पेश होना चाहिए कि नहीं। अच्छा। तो खान साहब को जो इनपुट उन्होंने मिली दी उसके मुताबिक उन्होंने जो हमें बताया कोर कमेटी में टेलीफोन के ऊपर, वो अडियाला से निकल रहे थे तो उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने कहा जी कि वो ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि जो केसेस चल रहे हैं वहां तो पेश हुआ जाए, लेकिन हमारी डिमांड जो है उनकी रेजिग्नेशन की वो अपनी जगह कायम है। वो आज भी हमने रिपीट किया है, कल भी हमने कहा था कि उनके पास लोकल स्टैंड आई कोई नहीं रहा, उनकी कोई मतलब ऐसा सच रही नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही कि जी वो अब एक हाई कोर्ट को खोसा साहब के पेश ना होने पर ये वन ऑफ एतराज है या इससे पहले भी जो है वो हो चुका है? क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात या एतराज उस वक्त होता है अगर पहले भी कुछ हुआ हो। नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात खान साहब के बारे में तो हम बहुत सेंसिटिव हैं भाई। अच्छा। सारी की सारी कोर कमेटी का एक एक फर्द जो है वो पूरा बहुत सेंसिटिव है, जरा सी भी भूल चूक होती है तो नहीं छोड़ते वो कोई भी हो, सिर्फ एक वकील की बात नहीं है, क्योंकि एक हमारी जो वकला की टीम है बहुत, सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क है उनके पास है खान साहब का बाहर आना। क्या कोई कार्रवाई भी है इसके अंदर या ये वैसे ही जो है वो डिस्प्लेयर जो है वो कोर कमेटी ने मतलब ये कि ये इस तरह से डिस्कस होता है कि जी ये काम नहीं होना चाहिए। खान साहब के केसेस को टॉप प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, बाकी सब काम छोड़े, पहले खान साहब के केसेस को एड्रेस करें ताकि वो जेल से बाहर आ सके। ठीक है, वैसे जो वकला की टीम है या वकला जिन्होंने, जाहिर बात है पार्टी को जो है वो जब सियासी रहनुमा जो है वो उन पर मुश्किल वक्त था तो वकला पार्टी चला रहे थे, वकला पार्टी का फेस थे, क्या उनके दरमियान और जो सियासी लोग हैं
उनके दरमियान कोई इख्तलाफ है कि पार्टी को आगे किस तरह से जो है वो चलाना है? देखिए, इख्तलाफ हो नहीं सकता, इसलिए कि जो सियासी मामलात है पार्टी के अंदर वो तो सियासतदानों ने आगे लेके जाने हैं ना। अब वकला जो सियासत में आए हैं वो लाजमी बात है, हम उनको वकला कम और सियासतदान ज्यादा कहेंगे, तो वो तो ओवरऑल टीम का हिस्सा है। बाकी ये कि पार्टी के अंदर आप बैठे होते हैं, अब जहां इतनी बड़ी पार्टी हो, हमारी कोर कमेटी में इस वक्त तकरीबन 70 के करीब लोग हैं, ठीक है जी। अब वो 70 लोगों में हर बंदे से एग्री तो नहीं कर सकता, तो वो डेफिनेटली होता है। अगर उसको क्लासिफाई आप करेंगे कि जी ये सियासी लोगों के इख्तलाफात हैं वकला के साथ, तो मैं उसको लेकिन कुछ मेजर इश्यूज होते हैं ना, तहरीक चलानी है, किस तरह से चलानी है, क्या जो है वो लाहे अमल जो है वो होना है, तो उस हवाले से क्या पार्टी के अंदर जो है वो राय होना एक और बात है, लेकिन ग्रुप बंदी होना जो है वो एक मुख्तलिफ बात है। ग्रुप बंदी नहीं है रहमान, मैं आपको लेट मी अश्योर यू कि कोई ग्रुप बंदी नहीं है, बल्कि आज ही जो हमारी एक कमेटी बनी थी उसने एक 15 आइटम का जो चार्टर है वो दिया है कि हमने ये क्या करना है आइंदा के लिए, और ये हमारा जो हम करने जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, बहुत कुछ हम करने जा रहे हैं। हम डेली एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट की वॉक डेली जो है जब भी केसेस होंगे उसके लिए जा रहे हैं। जलसों का सिलसिला हमारा शुरू हो रहा है, मीडिया के साथ हम जो इंटरेक्शन है उसको ज्यादा कुर्बत भी लाएंगे उसमें, और उसको एक्सपैंड भी करेंगे। इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। पार्टी आप कह रहे हैं यूनाइटेड अगेंस्ट इट, यूनानिमसली आज उन्होंने ये प्रोजेक्ट हमारा अप्रूव किया है, और वो इसमें वकला भी शामिल, कोई इख्तलाफ नहीं है, चाहे असद कैसर साहब हो, बाकी लोग हों, वकला की टीम हो। देखिए, बड़ा क्लैरिटी आ गई है। आज एक नोटिफिकेशन में उन्होंने मुझे एक्सक्लूसिव स्पोक्स पर्सन जो है वो पार्टी के मामलात के ऊपर बात करने के लिए अपॉइंट किया है। हम चाहते हैं कि क्लैरिटी आए, सो आई एम द एक्सक्लूसिव स्पोक्स पर्सन टू टॉक ऑन पॉलिसी मैटर्स एंड द पार्टी। ठीक है, बाकी सबका राइट है कि जो कहते हैं, जो उनके जेन में होता है वो तो आप ये तो नहीं कह सकते, लेकिन पार्टी का मौक़िफ़, पार्टी के मौक़िफ़ एक्सक्लूसिवली उन्होंने, आज मेरे पास नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, मैं आपको कॉपी भेज। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपके वक्त का। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।